Hi everyone, welcome to all of you in my YouTube channel। आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, आज हम आपको कुछ नई चीज बताने वाले हैं, नई चीज लेके आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम कंफ्यूज हो जाते हैं और प्रायः बोलने में, लिखने में गलती कर बैठते हैं। तो ऐसे ही कुछ जो टर्म्स हैं उन्हीं के बारे में हम वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको उसका बेनिफिट मिल सके और वह कंफ्यूजन दूर हो सके। उसी के क्रम में आज जब तक का अर्थ नहीं समझेंगे तब तक आप जब तक का अनुवाद अच्छे से नहीं कर पाएंगे और न ही आप बोल पाएंगे। योर कंसेप्ट शुड बी क्लियर। इसलिए मैंने आज जब तक के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं उनका प्रयोग लेकर आए हैं आपके लिए। तो बिना देर किए हुए हम आगे स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, अनलेस माने जब तक, अनटिल माने जब तक, एज लॉन्ग एज माने जब तक, टिल माने तक। तो इन्हीं चार जो टर्म्स हैं इनका प्रयोग कहां कहां होता है, कैसे कैसे होता है, उसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं विस्तार से, और आप ध्यान से सुनेंगे। पहला है अनलेस। अनलेस जो होता है इसकी हिंदी होती है जब तक। जब तक। और अनलेस मैंने एग्जाम्पल लग दिया है, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। अब ध्यान दीजिए, इसकी हिंदी हम आपको लिख देते हैं कि जब तक आप पढ़ोगे नहीं या तुम पढ़ोगे नहीं, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, जब तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, तब तक पास नहीं होगे, तब तक सफल नहीं होगे। गाइस, यहां क्या देखिए आप कि अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तब तक सफल नहीं होगे। तब तक, यहां तुम भी लिख सकते हैं आप, तब तक तुम सफल नहीं होगे। गौर करने योग्य बात यह है कि यहां पर ये जो अनलेस आ रहा है, जब तक की जो इंग्लिश लिखी जा रही है, ये क्या है? ये कंडीशनल है। इस तरह के अगर सेंटेंस आते हैं तो हमेशा क्या रहेंगे? कंडीशनल रहेंगे, शर्त रहेगी उसमें। जैसा कि मैं कंडीशनल सेंटेंस के बारे में आपको विस्तार से वीडियो में बताया है। लेकिन जब तक की जब अंग्रेजी आएगी तो आप गौर करेंगे कि ऐसे ही सेंटेंस में कहीं कोई कंडीशन तो नहीं है। अब इसमें कंडीशन है, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तब तक पास नहीं होगे। अब देखिए, दूसरी बात गौर करने योग्य बात है कि यह अनलेस जो होता है हमेशा निगेटिव होता है, हमेशा निगेटिव होता है। इसके साथ हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, ये खुद निगेटिव है। जैसे इसमें देखिए, जब तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, इसमें हिंदी में नहीं आ रहा है, बट इंग्लिश इसकी देखिए, अनलेस यू वर्क हार्ड, यहां पर निगेटिव नहीं आया, यानी नॉट इसमें नहीं आया। अब दूसरी बात है तब तक। यहां ध्यान दीजिए, तब तक की अंग्रेजी कभी नहीं आप लिखेंगे। तब तक की अंग्रेजी के लिए केवल एक कॉमा लग जाता है, कॉमा ही का मतलब हो गया तब तक। फिर तुम सफल नहीं होगे, यू विल नॉट
सक्सीड, वहां निगेटिव है नॉट लग गया, बट एनालिसिस वाले पोर्शन में इस भाग में आपको नॉट नहीं लगाना है। आई होप कंसेप्ट एनालिसिस का क्लियर हो गया होगा। आते हैं दूसरे चैप्टर पर। लॉन्ग एज, ध्यान दीजिए, जब तक, ये भी जब एज लॉन्ग एज माने जब तक, बट इसमें कंडीशन नहीं है। इसके लिए हम जब तक इसका जो आ रहा है एज लॉन्ग एज के लिए इसमें कंडीशन नहीं है, इसमें एक टाइम ड्यूरेशन है, समय है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए कि एज लॉन्ग एज देयर इज वाटर इन द गंगा द नेम ऑफ गांधी जी विल रिमेन इमॉर्टल। इसकी अगर हिंदी हम लिखें, जब तक गंगा में पानी रहेगा, गंगा में पानी रहेगा, तब तक, यानी काम आया तब तक लिख देते हैं, तब तक गांधी जी का नाम अमर रहेगा। ध्यान दीजिए गाइस कि जब तक गंगा में पानी रहेगा तब तक गांधी जी का नाम अमर रहेगा। अब यहां पर गौर करने लायक बात यह है कि एज लॉन्ग एज ड्यूरेशन बता रहा है, ये समय बता रहा है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि जब तक गंगा में पानी रहेगा, जितने दिनों तक पानी रहेगा तब तक गांधी जी का नाम अमर रहेगा। द नेम ऑफ गांधी जी विल रिमेन इमॉर्टल। तो गाइस अगर इस तरह से स्ट्रक्चर आता है, इस तरह से वाक्य आपको बोलना रहेगा तो आप वहां एज लॉन्ग एज का प्रयोग करेंगे। और बहुत से और इस टाइप के सेंटेंस आप बोलते हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा मित्र तुम्हारा नाम रहेगा, ऐसे सेंटेंस हम यूज करते हैं। जब तक, तो वहां पर जो कंडीशन नहीं रहती है, वहां पर खाली टाइम ड्यूरेशन रहता है। तो इस चीज को आप अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए कि हमें जब तक अगर हिंदी में आया है तो जब तक की अंग्रेजी क्या होगी, ऐसी कंडीशन कौन सी क्रिएट होती है। तो इन कंडीशन, दो कंडीशन में जो कंडीशन आपके लिए आती है, जो क्रिएट मन में आता है जहां यही होगा, उसी का यूज आपको करना चाहिए। उसी तरह से इसमें निगेटिव की बात नहीं है, वो कंडीशन था, इसमें कंडीशन ही में टाइम ड्यूरेशन है। और एक जब तक की जो अंग्रेजी होती है उसको हम कहते हैं अनटिल। क्या कहते हैं? अनटिल। अनटिल का मतलब होता है जब तक। अनटिल का मतलब भी जब तक होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें देखिए, स्टे हियर अनटिल आई रिटर्न, जब तक मैं ना आऊं यहीं रुके रहना। जब तक मैं ना आऊं, अब यहां पर देखिए तब तक, यहां पर आप तब तक हो जाएगा, जब तक मैं ना आऊं तब तक, यहां तब तक आप लिख सकते हैं, मैंने कामा लगा दिया, बार बार तब तक नहीं लिख रहा हूं। तब तक यहीं रुके रहना। स्टे हियर अंटिल आई रिटर्न, जब तक मैं ना आऊं यहीं रुके रहना। ध्यान लीजिए, इसमें एक बात और आप कर सकते हैं, इसको उलट पलट के कर सकते हैं। अंटिल आई रिटर्न, ये अंटिल है, ये तो शुरू में ही आएगा, लेकिन अंटिल शुरू में भी आता है और बीच में भी आ जाता है, जब तक के लिए। आप ध्यान दीजिए, तो इसका है स्टे हियर अंटिल आई रिटर्न, या आप ऐसे भी करते हैं अंटिल आई रिटर्न, जब तक मैं वापस न आऊं, जब तक मैं न आऊं, रिटर्न मैं वापस न आऊं, जब तक मैं वापस न आऊं, वापस लिख देते हैं, जब तक मैं वापस न आऊं यहीं
रुके रहना। अब इसको अगर हम दूसरे सेंटेंस को इसी के अकॉर्डिंग, इसी के अनुरूप अगर हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं, जब तक मैं ना आऊं मेरा तुम इंतजार करना, तो until I return, जब तक मैं ना आऊं, until I come, you should wait for me, तुम मेरा इंतजार करना या तुम्हें मेरा इंतजार करना चाहिए। सेंटेंस जिस तरह से हो टेंस के अकॉर्डिंग हम उसको बना लेते हैं, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर यही इस्तेमाल आएगा। गाइस आशा करते हैं कि आपको अंटिल का भी प्रयोग स्पष्ट हो गया होगा। अंटिल में आप उसको शुरू में भी कर सकते हैं, इसको जैसे इस सेंटेंस को हम कर सकते हैं, अंटिल आई रिटर्न स्टे हियर। ये सेंटेंस भी आप कर सकते हैं, अंटिल के साथ ये कंडीशन लागू है, बट अनलेस और एज लॉन्ग एज के साथ ये कंडीशन नहीं रहेगी। तो आई होप ये आपको अंटिल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है आपका टिल। ध्यान दीजिए, जब तक और अब तक, खाली तक आया, तक का प्रयोग हम अच्छी तरह से जानते हैं, प्रीपोजिशन टिल का प्रयोग है, बहुत इसमें बड़ी बात नहीं है। तो इसका है कि आई विल वेट यू टिल 5 PM, मैं 5 बजे शाम तक तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। ये सिंपल सा सेंटेंस है, तो जहां तक की अंग्रेजी आए वहां हम टिल का प्रयोग करेंगे, और टिल के साथ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि इसके साथ ऐसा, ये खाली तक के लिए प्रयोग होता है। टिल का प्रयोग अलग से जब हम विस्तार से चर्चा करेंगे प्रीपोजिशन वाले क्लास में, तो आपको हम बताएंगे, या पहले भी हम बता चुके हैं प्रीपोजिशन वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच नामक टॉपिक के अंतर्गत। तो अब आप समझ सकते हैं कि अनलेस, अनटिल, टिल और एज लॉन्ग एज कहां प्रयोग होता है। तो गाइस ऐसे जो यूज होते हैं, जो ऐसे टेक्निकल टर्म्स होते हैं, उनको अच्छी तरह से आपको समझ लेना चाहिए, क्योंकि जब हम लिखते हैं विशेषकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनका प्रयोग आता है कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आता है, तो आप इन कंडीशन को देखते हुए उसी को टिक मार्का करेंगे जो आपको सही लगेगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वही फिर एक बार, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। हम ऐसे ही कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले टर्म्स को आपके सामने क्लियर करेंगे और उसका बेनिफिट आपको अवश्य मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।